Get Hall. Conference Hall. Multi-cuisine restaurant. And gym opened shortly with luxurious services. Also available on Make My Trip and Goa Bibo, Grand Geet Hotels, Damal, Kanpur. Contact number 0512 237 1024, 237 1046, 979 2000. नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ है महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, वादे के मुताबिक फिर आपके रविवार को खास बनाने के लिए हाजिर हो गए हैं लेकर के आपका पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष लाइव। जी हाँ, और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पंडित जी आपको धन्यवाद करते हुए, जो आपने भविष्यवाणी की थी कि मोदी सरकार वापस आएगी, बहुमत के साथ आएगी, कोई रोक नहीं सकता है, और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये सारी चीजें आपने बहुत पहले ही कह दी थी। और गौर करने की बात यह है कि जहां खुद मोदी सरकार भी कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी डोल रहा था, लेकिन आपने जिस कॉन्फिडेंस से कहा उनका कॉन्फिडेंस डोल रहा था, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियां चुनाव के तुरंत पहले जस्ट बिफोर आने लगी थी, तो लग रहा था कि वो भी डर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, बहक रहे हैं। लेकिन आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे पहले कह दिया? पहले तो धन्यवाद आपको और अपने दर्शकों को। ज्योतिष को मैंने पढ़ा नहीं है जी, ज्योतिष को मैंने जिया है। मेरे जीवन में ज्योतिष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कोई भी घटना होती है देश में या विदेश में, तो मैं उसको ज्योतिष के एंगल से देखता कि आखिर इसमें ये क्यों हुआ। जी, यद्यप प्रारंभ में बहुत सारी गलतियां मुझसे भी हुई। अच्छा। कई बार मैं राजनीतिक व्यक्तियों के प्रभाव में आकर के भविष्यवाणी भी की और वो गलत हुई। इसलिए गलत हुई क्योंकि वो ज्योतिष के आधार पर नहीं थे। लेकिन एक बार एक बड़ी भविष्यवाणी गलत हुई और उसमें मुझे वो ढेरों पत्र जो है लिखा और उसमें गालियां भी दी, प्रतिक्रियाएं आई। हाँ। रिएक्शन हुआ उसका। जी। और उस दिन मैंने, ये संभवतः 78 के आसपास की बात है, उस दिन मैंने संकल्प लिया था हनुमान जी को साक्षी मान करके कि जो ज्योतिष के दर्पण में होगा, जो कुंडली में होगा, चाहे वो व्यक्ति की कुंडली हो, चाहे राष्ट्र की कुंडली हो, चाहे राजनीतिक भविष्यवाणी हो, कोई भी हो, मैंने केवल वही कहा जो उसके सितंबर के महीने में गुवाहाटी में ज्योतिष सम्मेलन था। जी। उसमें कलराज जी देश के बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी समेत वो सम्मेलन में पूरे जी दोनों दिन रहे। वहां के तमाम राजनीतिक व्यक्ति और थे, प्रेस था देश भर के, और देश भर से बहुत सारे ज्योतिषी पहुंचे और उस पर भारत की कुंडली, मोदी की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, इन सारे मुद्दों पर और कांग्रेस के राहुल जी की, तमाम लोगों की कुंडलियों पर विश्लेषण हुआ। और विश्लेषण के बाद में एक संयुक्त बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ही अगले बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये संयुक्त रूप से सभी की तरफ से बयान आया था। जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा।
सौरभ बोल रहा हूँ कानपुर से। मुझे मेरी शादी के बारे में पूछना था। हाँ पूछो। 1/1/1994 दोपहर का 2:14 का जन्म है। तो बस शादी का समय आ गया है, इसी नवंबर से अगले नवंबर तक शादी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है पंडित। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नर्वस है, सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो समय आ चुका है। बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हैं आपको हमारी ओर से। तो जैसे कि कार्ड भी आपने आपके पास भेज दे। हाँ, कार्ड जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि पार्टी का शौक तो हम सभी रखते हैं। चलिए, आप जैसे कि बता रहे थे कि संयुक्त रूप से एक बयान सामने आया हाँ, है, इस पर और उस सारे देश के तमाम मीडिया में सारा उसमें चर्चा आया। तो कलराज जी ने मुझसे कहा कि आप इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। जी। हमने कहा मैं कामाख्या के मंदिर में कह रहा हूँ, उनकी भी ताकत मेरे साथ है। मेरी प्रतिष्ठा से बड़ी प्रतिष्ठा जो है भगवती की है, बिल्कुल। मेरे आराध्य की प्रतिष्ठा है। और पिछले अनेक वर्षों से ऐसी मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की जो गलत हो। जी। तो नरेंद्र मोदी का भाग्येश की दशा और भाग्येश लग्न में हो, उसकी दशा हो, तो ऐसी दशा में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो फिर से क्योंकि भाग्येश में तो उसका जीवन का सर्वोत्तम समय होता है। जी। और नरेंद्र मोदी जी के साथ सर्वोत्तम समय का समय है। तो ये जो समय चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का सर्वोत्तम समय है। सर्वोत्तम समय है। लेकिन इसके साथ ही आपने एक और भविष्यवाणी कर रखी है कि सत्ता पे तो वो काबिज हो चुके हैं, लेकिन अब ये आने वाला जो समय है ये चुनौती भरा होगा, कुछ परेशानियां ला सकता है। तो इसके पीछे का क्या आधार है? उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भी 7.5 चल रही है। 7.5 चल रही है। हाँ। उन पर इस वक्त 7.5 में है वो, और फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, प्रधान नहीं, क्या 7.5 में मैंने इसको भी स्पष्ट किया था जी कि मध्य प्रदेश से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मंत्री हुआ करते थे, सरकार चली गई तो मंत्री नहीं रहे थे जी। जब उन पर 7.5 लगी तो वो गवर्नर बने। 7.5 लगने पर जी। दूसरी ढैया जब लगी वो उपराष्ट्रपति बने जी। जब जब मुश्किल समय था वो आगे बढ़ रहे थे। हाँ, और तीसरी ढैया में वो राष्ट्रपति बने। मतलब तीनों ढैया में उनके पदों में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर मुझे लगता है जो डर है, खौफ है लोगों में 7.5 के नाम पर, इस पर चर्चा होनी जरूरी है, वो दूर होगा ये मुझे लगता है यहाँ पे। लेकिन पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो 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 जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, संपर्क लगता है हमारा इनसे टूट गया है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया, ये उदाहरण दिया राष्ट्रपति जी का कि जब जब मुश्किलें आई तब तब वो आगे बढ़ते चले गए, ये किस तरह से होता है? इस पे ये है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हमारे सारे दर्शकों के लिए भी नियम एक ही नियम, किसी के लिए कोई दूसरा नियम नहीं होता ग्रह नक्षत्रों का जी। 30 साल बाद 7.5 आती है हर 30 साल में। हर 30 साल में। तो 30 साल का आपका जो लेखा जोखा है उसका शनि ऑडिट करता है। जी। और उस लेखा जोखा में आपने 30 सालों में क्या क्या किया, कितना अपराध किया, कितना पुण्य किया, कितना सामाजिक कार्य किया, कितना चोरी चमारी करी, मतलब जो भी आपने काम किए उसमें किस प्रकार का आपका वातावरण रहा। आपने अगर किसी प्रकार का अनैतिक कार्य किया तो उसकी सजा, आपने लाभदायी कार्य किए, अपने प्रति ईमानदार रहे, शासन सत्ता राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहे, तो उसका आपको उसका लाभ मिला जी। तो शनि जो है न्यायप्रिय ग्रह है, वो कुछ भी नया नहीं करता। आपने पिछले 30 सालों में अच्छा किया तो अगले 7.5 में आपका अच्छा होगा। यानी कि 7.5 का जो समय होता है वो सिर्फ बुरा नहीं होता है, बल्कि वो न्याय का समय होता है। न्याय का समय होता है। आपके जो पिछले 30 वर्षों के कर्म है उनका ऑडिट करके शनि आपको जो है वो बैलेंस शीट दे देता है कि अब आपके साथ ऐसा ऐसा होना, बाकी आपका इतना बकाया, इतना लेना, इतना देना है। जीवन यानी कि पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है, अगर हम सही तरह से समझें और उसी तरह से आगे बढ़ें। बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
कामना है कि हर जन्म अंगद ही मेरे जीवन साथी हो। मेरा जीवन साथी तो अंगद है, फिर ये कौन है? मैं इस भयानक पहेली की वो कड़ी हूँ जो काल बन के खड़ी हूँ। कवच महाशिवरात्रि शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym opened shortly with luxurious services. Also available on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, Damal, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 237 1046 979 2000 685. Visit on www.grandkeithhotels.com. Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym opened shortly with luxurious services. Also available on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, Damal, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 237 1046 979 2000 685. Visit on www.grandkeithhotels.com. देखिए हमारी एक्शन पैक दोस्ती सोनी ये पर सिर्फ अपने फेवरेट नेटवर्क पर। Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, learn by live concepts, Chess Club, learn tactics and strategy, Astronomy Club, journey beyond stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. इम्पैक्ट झांसी, सफलता का दूसरा नाम। IIT, JEE व मेडिकल की तैयारी आधुनिक व आसान तरीके से। इम्पैक्ट झांसी के स्टूडेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में बना रहे हैं अपनी अलग पहचान। अब आपकी बारी है इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी के लिए। आज ही ज्वाइन करें इम्पैक्ट, ग्रीन पार्क कॉलोनी, सिविल लाइंस, झांसी।
कैसे बनेगी संध्या अपने प्यार के लिए कवच। कवच महाशिवरात्रि शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव। ज्योतिष लाइव में हम बात कर रहे हैं, बात करते करते पहुंचे हैं 7:30 पर। और जिस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि हम बहुत ही घबराए रहते हैं, 7:30 चल रही है मतलब बुरा वक्त चल रहा है, जबकि वो बुरा वक्त अगर है तो हमारे ही कर्मों का फल है, नहीं तो स्थिति कुछ और भी हो सकती है। आप देखिए जी, मोदी जी का सर्वोच्च सत्ता पर 7:30 कसर। आज जेडीयू 8 मंत्री बना रहे हैं भाजपा को किनारे काट के। जी, 300 से ऊपर लाने वाले हाँ, सांसदों को एकदम किनारे कर दिया एक मुख्यमंत्री ने। जी, शिवसेना वाला संतुष्ट नहीं है, कोई भी, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ है। अपना हाँ, सारा सब कुछ। किसका असर है? जी, यानी कि मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें और हैं। ये नरेंद्र भाई के लिए 20 जनवरी 2020 तक चलेंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं और ना कुछ नुकसान बड़ा होने वाला है। देश में तमाम दुर्घटनाएं होंगी, अग्नि दुर्घटनाएं होंगी, बाढ़ आएंगी, सूखा होगा, हिंसात्मक घटनाएं होंगी, तमाम सारी चीजें आएंगी। लेकिन 20 जनवरी के बाद में 7:30 खत्म हो जाएगी, 30 साल बाद आएगी उनके पास, तो 30 साल बहुत तब बड़ा तो गोल्डन पीरियड ही रहना है, मुझे लगता है। और अच्छा ही अच्छा। उसके बाद का जो उनका 4 साल का पीरियड है, 4 साल से अधिक का, वो पीरियड नरेंद्र भाई के जीवन का सर्वोत्तम पीरियड होगा। देश को बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, तमाम सारी समस्याओं का समाधान देंगे, देश को कुछ बड़ी उपलब्धियां देंगे, क्योंकि उस समय 7:30 भी नहीं होगी। और चंद्रमा की महादशा, भाग्येश की महादशा, जो देश के लिए और उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। अनेक विरोधी बड़े बुरी तरह से परास्त होंगे। और यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। प्रणाम, बताएं और सवाल करें। जी प्रणाम पंडित। प्रणाम जी। हेलो, हाँ जी, सवाल करें। स्वागत है कानपुर आपका। से बोल रही हूँ, नीलम। जी, कानपुर से नीलम बोल रही हूँ। हाँ, अपने बारे में बताएं, मुझे सवाल बेटे के करें। बारे में पूछना है। जी, पूछें। इसका जन्म है 25 फरवरी 1987। 25 फरवरी 1987 जी, दिन में 11:15 बजे। जी, जी, उसकी शादी कब तक होगी? शादी बृहस्पति का परिवर्तन साल के आखिरी में होगा, और बृहस्पति के परिवर्तन के साथ साथ ही शादी का योग होगा। आप उसको तर्जनी अंगुली में पुखराज पहना दें। तो उपाय भी बता दिया है पंडित जी ने, और कब कुछ क्या परिवर्तन होगा ये भी आप जान जाएंगे। तो जल्द ही शादी हो जाएगी, चिंता की जरूरत नहीं है। बस जो पुखराज पहनाने का उपाय बताया है, इसको आप जरूर कर लें। तो पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरह से शनि के बारे में हम ये समझ रहे हैं कि न्याय प्रिय होता है, और जो समय है वो 30 साल में परिवर्तित होता है, ऐसा भी आपने बताया। तो इसका क्या कुछ चक्र है? ग्रह और नक्षत्र जो हैं, हमारे जीवन में उनका बड़ा प्रभाव है। प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, सारी सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है, जिसको आप न तो समझ पाते हैं और न समझने का प्रयास करते हैं। जी, कभी आपने नहीं सोचा होगा कि आपके अपने कमरे में जो आपका मोबाइल रखता है, जो आपके पास टीवी रहती है, जो आपके पास कमरे में फ्रिज रहता है, ये सब भी नेगेटिव एनर्जी देते हैं। ये सारी चीजें नेगेटिव ही देती हैं। इनसे कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। जी, ये कहीं न कहीं आपको तनाव देते हैं। कभी आपकी नींद टूट जाएगी रात को, आप सोच नहीं रहे
कि आज तो सारे दिन मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया था, व्यापार भी अच्छा किया, बॉस से भी अच्छे रिश्ते थे, पत्नी से भी अच्छे रिश्ते रहे, सारी सब चीज़ें ठीक रही, पैसे भी ठीक आए, फिर भी क्यों नींद नहीं आ रही है? जी। ये नींद के जो सामान आपने खरीद कर रखे हैं उस वजह से नींद नहीं आ रही, और हम इस बात को समझ नहीं पाते हाँ, हैं। जी। और उसके पीछे भाग रहे हैं। जी हाँ, उसी के पीछे भाग रहे हैं उल्टा। आप अपनी नींद को छोड़ करके उसके पीछे भाग रहे हैं तो नींद तो जाएगी। जी। तो जब आप नेगेटिविटी खरीद करके आप अपने घर में रखेंगे तो उसका असर होगा। तो ऐसे इसी में क्या प्रकार किया से जाए? पॉजिटिव एनर्जी के लिए हाँ। बहुत जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठिए, 1 घंटे ध्यान करिए और मौन रहिए, फोन भी नहीं उठाइए। रात को सोने से पहले 1 घंटे मौन रहिए, हाथ पैर धो करके, नहा धो करके, जैसा भी संभव है, और फोन भी नहीं उस 1 घंटे में उठाइए। उससे पहले भोजन कर लीजिए, जो भी करना, और आपको बढ़िया पहले राउंड में ही नींद ऐसी आएगी कि सुबह हो जाएगा। तो ये उपाय, इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में किस तरह से खुद को पॉजिटिव रखना है, उपाय बताया है पंडित जी ने। अगले कॉलर भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं। हाँ, आनंद श्रीवास्तव, चरण स्पर्श पंडित जी। आशीर्वाद। पंडित जी, हमारी डेट ऑफ 28 सितंबर 1983 है। हाँ। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, 28/9/1983 शाम का 7:15। और हमारी 2 साल पहले शादी, बात कोर्ट तक पहुंच गई है। हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं, तो कब तक इसका कुछ उपाय वगैरह, कुछ समाधान हो जाए कुछ? जी, एक एग्जाम्पल सामने नेगेटिविटी का है, तो किस तरह से इसको पॉजिटिव बदला जाए, इनको उपाय बताया जाए? तो इसके लिए केवल ये आप करिए कि सुबह आप 1 घंटे मौन रहिए और एक मंत्र मैं बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा। श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। इसको आप जब करते रहिए मौन होकर के, और रात के समय सोने से पहले करिए। आप देखिए कि मैक्सिमम 2020 में आपका जो चल रही समस्या है उसका निदान मिल जाएगा। तो बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो परेशानी इनकी है वो भी धीरे धीरे ही इस तरह से यहाँ तक पहुंची होगी। उस हिसाब से बहुत कम समय में आपको उपाय मिल जाएगा और समाधान आपकी समस्या का हो जाएगा। जो बताया है पंडित जी ने मंत्र, उसका जरूर जाप करें, फल जरूर मिलेगा। तो पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि अब जो अगला समय है, इस वक्त जो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो होगा चुनौती भरा, संघर्ष भरा। हालांकि वो बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आए हैं, लेकिन ये समय किस तरह से पार होगा और इसके बाद की क्या कुछ स्थितियां बनेंगी? अभी जनवरी, देखिए उन्होंने ऐसा नहीं कि उपाय नहीं किए जी, किए ही होंगे, जरूर किए होंगे। नहीं, हाँ। सार्वजनिक उन्होंने पूरे देश में, जब 7.5 चल रही थी तो पूरे देश से लोहा मांगा जी, देश भर ने उनको लोहा दिया जी, और लोहे से उन्होंने एक ऐसी अद्भुत मूर्ति का निर्माण करा जो सारी दुनिया में जो है, क्योंकि तेल और ये सारी सब चीजें आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में उन्होंने किस प्रकार से कन्या पूजन, बनारस में कन्या पूजन और ये सारा सब कुछ किया और पूजन किए। तो ये सारा सब कुछ काय के लिए? आध्यात्मिक तो है ही जी, साथ ही साथ शनि के 7.5 का भी उपाय। तो बहुत कह सकते हैं लगातार वो स्मार्ट वर्क करते आए हैं और इससे उनको लेकर के भी पॉजिटिव जो ऑरा उन्होंने अपने लिए क्रिएट किया लोगों के प्रति, और ये उनके भी काम आया। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो जी, मैं महेश बोल रहा हूँ झांसी से। जी जी, सवाल करें। हाँ, मेरी बेटी है, उसका बर्थडे है 27/1/1990। उसकी शादी के बारे में पूछना है, चंडीगढ़ का बात है जी, सुबह 9:57। इसको बेटी से कहिए कि मंगला गौरी का पूजन शुरू कर दे इसी मंगलवार से। मंगला गौरी का पूजन करने से पार्वती जी का ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में ही जन्म हुआ है, तो एक तो अच्छा सा ये रहेगा कि पार्वती का पूजन से उसकी जो तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी और आपकी अपनी समस्या जो दायित्व है बेटी के विवाह का वो भी पूरा होगा।
तो उपाय बता दिए पंडित जी ने, आप इसे करें और जरूर आप भी अपने दायित्व से सुखपूर्वक मुक्त होंगे और बेटी का विवाह भी जल्दी हो जाएगा। तो पंडित जी, जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया कि आगामी किस तरह का समय रहेगा, कुछ बताएं इस पर। मोदी जी के लिए 20 जनवरी 2020 के बाद का जो समय है, यानी 5-6 महीने के बाद का जो कालखंड है, वो बहुत ही अच्छा होगा। देश के लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा, विरोधियों को हौसले पस्त होंगे। लेकिन शुरुआत में उनके साथ में जैसे सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो नीतीश कुमार का आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया, बिल्कुल। शिवसेना असंतुष्ट है। तो जो उनके साथ के लोग हैं, वो लोग ही जब उनसे असंतुष्ट होंगे, तो ये आप शनि के 7.5 का प्रभाव देख रहे हैं। उसका निगेटिविटी भी साथ चल रहा है जी। जहां उनको भारी बहुमत भाग्य से चंद्रमा ने दिया, क्योंकि चंद्रमा जनता का कारक है जी। तो जनता ने उन्हें समर्थन दिया, नेताओं ने समर्थन नहीं दिया। नेताओं का समर्थन तो जनता के समर्थन के कारणों से समर्थन हुआ जी। वो नेताओं का समर्थन तो मजबूरी हो गया। यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, सवाल करें। हेलो पंडित जी, चरण एक्सप्रेस। आशीर्वाद जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/5/1988। जी, विवाह कब तक होगा? विवाह का योग इसी 22 जून से शुरू हो रहा है और अगले 22 जून तक है। वैसे एक योग पीछे भी निकल चुका है, उसमें आप वंचित रह गए हैं, तो नहीं तो उसमें ही हो जाना चाहिए था। तो योग बन रहा है, साथ ही किसी उपाय की भी इनको जरूरत है क्या? नहीं। कोई जरूरत नहीं है। इस बार तो जो योग बन रहा है उसमें आपका विवाह हो ही जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जरूरत है तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी की, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की। पंडित जी, चर्चा बड़ी रोचक हो चुकी है और ये जानना सभी के लिए इस वक्त रुचिकर होगा कि जो ये समय चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ व्यवहारिक तौर पर ज्योतिषी आधार है उनके इस तरह से सत्ता पर आने का, मुश्किलें होंगी तो किस तरह की होंगी, आगामी समय कैसा होगा, ये सब हमने जाना। लेकिन इसके साथ साथ एक और खास मौका है और वो है कल का वट सावित्री व्रत और पूजन का। इस पर भी जरा कुछ बताएं, क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ इसका परिवर्तन आता जा रहा है समय के साथ साथ? आज की जो स्थिति उससे आप संतुष्ट है? नंदिनी जी, जो हमारे पूर्वज थे निस्संदेह मनीषी थे जी। उन्होंने जान लिया था कि महिलाओं में असंतोष, उनके प्रति मनुष्य और स्त्री के बीच के जो रिश्ते हैं जी, वो काफी बिगड़ेंगे। पहले ही जान चुके थे वो ये। हाँ। उन्होंने एक विधा दी और विधा दी, कुछ थोड़ा सा डर, कुछ लोभ, लेकिन वो विधा दी पर्यावरण की जी, कि अगर महिला पर्यावरण से जुड़ेगी तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आप देखिए कि भीषण गर्मी में पर्यावरण की बात, कि आप बट वृक्ष के नीचे जाइए और बट पर जल चढ़ाइए, बट का पूजन करिए, बट के फल प्राप्त करिए, उसको खाइए और बट की सुरक्षा करिए, यानी बरगद की सुरक्षा करिए। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है ये वृक्ष इस त्योहार तो इसके, और उसमें कहा क्या गया है महिला से? महिला का सुख, पति का स्पर्श, पति का सानिध्य, पति का प्रेम, और ये तीनों चीजें मिलेंगी अगर ऐसा करोगे। और उसके साथ में सावित्री की कथा जोड़ी गई कि सावित्री ने ऐसा किया था और वो अपने मृतक पति को भी जीवित कर लिया। तो आपका तो जीवित पति है, उसको तो आप जीवित रख ही सकती हैं। जी, तो देखिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है ये त्योहार, और किस तरह से सामाजिक जो इस तरीका है, सिस्टम है, उसको बनाए रखने के लिए किस तरह से महिलाओं को प्रकृति से जोड़ दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आज की जो स्थिति है उससे आप कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाएं अगर चाहें तो प्रदूषण मुक्त हो सकता है ये देश। सिर्फ महिलाओं के चाहने से ही मात्र हो जाएगा? महिलाओं के चाहने से। कैसे?
जैसे कल है, हाँ। वो अपने पति और बेटे को बाध्य कर दें कि इस वर्ष 5 तुम्हें बरगद के पेड़ लगाने हैं। अगर ठान ले महिला तो कर सकती है। बिल्कुल। और तो पूरे देश में बरगद ही बरगद होगा जी। और बरगद की लगभग 1000 वर्ष की आयु होती है, तो 1000 वर्ष तक आप जो है प्रदूषण से मुक्त करने में और ये बिल्कुल हो जाएगा। महिलाएं बहुत धार्मिक होती हैं, भावुक होती हैं, और अगर पेड़ों के प्रति उनका प्रेम इस तरह से रहेगा, वट वृक्ष के प्रति ही प्रेम हो जाए, तो वो निश्चित तौर पर ऐसा कह सकती है। और क्या कुछ फिर समाज का जो परिकल्पना हम कर सकते हैं कि कितना अच्छा होगा, हरियाली होगी, प्रकृति बढ़ जाएगी, शक्तिशाली होगी। जी, ऐसा नहीं है, ये तो करिए, साथ ही साथ करिए 4 तारीख को जो है करवीर व्रत है जी, यानी कनेर के वृक्ष का पूजन और कनेर के वृक्ष को लगाएं। एक और इसी तरह का त्योहार दूसरे दिन जस्ट यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ संतान का सुख मिलेगा। माने पहले पति का सुख मिलेगा, पति से तो संतान मिलेगी, तो संतान का भी सुख मिलेगा। तो पर्यावरण से जुड़ने का कार्य महिलाओं के जिम्मे है, और अगर महिलाएं संकल्प ले लेंगी तो इस देश का जितना प्रदूषण है अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। जी ओम प्रकाश जी, सवाल करें। पंडित प्रणाम। आशीर्वाद दिया। मेरा जन्म तिथि है 9 नवंबर 1977, 4 बजे सुबह का, आजमगढ़। क्या करना चाहते हो? जी, मुझे राजनीतिक क्षेत्र में किस वक्त सफलता मिलेगी, कब मिलेगी? आप राजनीति में जुड़ जाइए। इस समय भाजपा में तो एंट्री बड़ी कठिन है, कांग्रेस में जुड़ जाइए, बसपा में जुड़ जाइए, सपा में जुड़ जाइए और लगे रहिए, सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लक्ष्य को ही केवल देखें, तो क्योंकि आप प्रायः भटकते रहते हैं, कभी अधिकारी बनने के लिए, कभी उद्योगपति बनने के लिए, कभी किसी कुछ बनने के लिए। तो जब आप सब कुछ बनना चाहते हैं, वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं बन पाता। अगर आपको राजनीतिक रूप से आप देखते हैं, इस देश के अंदर तमाम मजदूर, तमाम सामान्य व्यक्ति शिखर तक पहुंचे, तो आप अपने संकल्प को इतना मजबूत कर लें कि उसके अलावा आपको कुछ दिखाई न दे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आज आपने जो बहुत अच्छे दिन प्रश्न किया, तो सवाल भी आपने बहुत अच्छे दिन किया और जवाब भी बहुत अच्छा मिला, सकारात्मक मिला, एक संदेश के साथ में कि जब आप लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जरूरत है तो सिर्फ लक्ष्य को साधे रखने की, इधर उधर बिल्कुल भटकाव की स्थिति ना बनने दें। तो जैसे कि हम आज के वट सावित्री के त्योहार पर भी मैं चाह रही हूँ कि बातचीत हो जाए। क्या कुछ महत्व है, आपने बताया इसका, किस तरह से प्रकृति से जुड़ाव होता है, किस तरह से एक स्त्री पूरे इस वातावरण को बदल सकती है, प्राकृतिक बैलेंस जो है आजकल जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको बनाए रख सकती है। लेकिन अब जो आजकल चलन है, लोग वट वृक्ष की बजाय घर पर ही पूजा कर लेते हैं, तो इसमें कहा क्या ये सही है, इस तरह से होना चाहिए? दोहरा चरित्र, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। दोहरा चरित्र, एक तरफ हमारा शास्त्र कहता है कि खंडित मूर्ति का जो है पूजन नहीं होना चाहिए, और दूसरे खंडित वृक्ष का आप पूजन कर रही हैं जी। क्या अर्थ भाई? आप पेड़ को खुद काट रही हैं। जिस सावित्री ने पेड़ के नीचे अपने पति को जीवित किया, उसी पेड़ को आप काट करके घर में ला रही हैं। इसके माने आपका दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं खतरे में जरूर है। ये चेतावनी है सीधे सीधे, और ऐसे ही कोरी चेतावनी नहीं है, ये हमारी ही गलती की वजह से है। तो क्या करना चाहिए हमें? आप वृक्ष के पास जाइए, इतनी कोमल नहीं कि आप वृक्ष तक नहीं जा सकती। आप सामर्थ्यवान हैं, आप अपने दरवाजे पर वृक्ष लगाइए, वहां पूजन करिए। आप बाग बगीचे में नहीं जा सकती हैं। हमने तो अपने जीवन में कम से कम 500 बरगद के पेड़, कई लाख पेड़ तो वैसे अब तक लगा ही चुके हैं। जी देखिए, पूजा तो सभी करते हैं इस दिन, और जो गलती आपने बताई है हम करते हैं, इसके लिए भी सीधे तौर पर आपने सख्त हिदायत दी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी उल्टा होगा। जी 70 वर्ष की है जी, और घुटने का ऑपरेशन करा जी, उसके बावजूद भी कल वो सुबह बरगद के वृक्ष के पास ही जाएंगे, वहीं वो पूजन करेंगे। उनके साथ उनकी दोनों बहुएं जाएंगे। एक बहू तो लंदन में है, तो उसके बदले में भी दूसरी बहू से वहां पूजन कराएंगे जी, उसका भी समाधान है। हाँ, समाधान है। लेकिन जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, ऐसा नहीं कि उसकी एक डाल काट करके अपने घर में पूजन कर लें।
तो ये तो सीधे नहीं, सीधे आप नकार देखिए दिया है कि बिल्कुल। स्त्री की ताकत कितनी दिखाई है। हमारा शास्त्र कहता है कि अगर नारी संकल्प ले ले तो क्या नहीं कर सकती। एक नारी सावित्री संकल्प ले लेती है और यमराज से लड़ती है, मृत्यु से लड़ती है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। ये नारी की सामर्थ्य है। नारी अपनी सामर्थ्य को पहचाने। नारी की कितनी बड़ी सामर्थ्य है कि मृत व्यक्ति को भी, मृत पति को भी जीवित कर लेती है, ससुर को सत्ता वापस करवाती है, ससुर को आंखें वापस करवाती है। सारी सब चीजें नारी के सामर्थ्य का प्रतीक पर्व है। तो नारी को अपनी सामर्थ्य को नारी अपने कमजोर कर रही है कि डाल काट करके अपने घर में पूजन करेगी जी। इतनी वो कमजोर है। अपने आप को इतना निर्बल आप करेंगी तो लोग और निर्बल बनाएंगे। आप किसी भी हालत में आप बड़ी बहू हो सकती हैं, अरबपति की घर की बहू हो सकती हैं, लेकिन अगर वृक्ष के पास नहीं जाती हैं आप बहुत कमजोर हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर कहा है कि वृक्ष के ही पास जाना चाहिए, नहीं तो आप कमजोर होंगी। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि नारी तो स्वयं ही शक्ति का रूप है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो आप जी, स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बेटी। हाँ पंडित जी, आपने हमको वो दरवाजे पे अनाज के ढेर का दिया जलाने को बताया था। हाँ जलो। तो वो उस ढेर का क्या करेंगे हम, जो अनाज का ढेर होता है? क्या है क्या? जो ढेर जब लग जाता है फिर उसका क्या करना है? खा जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे। वहाँ पानी भी थोड़ा सा रख दो, आजकल पक्षी खूब आते हैं, खा जाएंगे। अच्छा ठीक है पंडित, ढेर पे रख दो। हाँ गेट के बाहर ही रखना, गेट के अंदर नहीं रखना। गेट के बाहर ही ये प्रक्रिया करनी है। ठीक। नंदिनी जी मैं आपको बता दूं जी, मैं 73 वर्ष से ऊपर हो गया जी। अच्छा। आज तक मैंने किसी भी महिला को जूठे बर्तन नहीं दिए। अच्छा, तो कैसे आपने इसको मेंटेन किया? जी, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहू, मेरी कन्या हो, जहाज में जो वो एयर होस्टेस होती है, उनको भी मैंने कहता हमने नहीं बेटे, हाँ ये अपना ये लाइए, झोला लाइए, उसी में मैं डाल दूंगा, तुम्हारे हाथ में मैं नहीं दूंगा। जी, आज तक नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। पहले इसकी हमें वैल्यू, इतना कॉन्शियस होना चाहिए, इतने जागरूक होना चाहिए कि ये गलत है, फिर उसको मेंटेन कर पाना बहुत बड़ी बात है। ये नहीं, आप संकल्प ले लें। जी, हम जाते हैं, अक्सर हमको लोग मिल जाते हैं, हंसने लगते हैं, बोले आप तो हमें बर्तन देंगे नहीं। वो जानते हैं क्योंकि जी। तो ये आप अपनी इमेज अपने साथ में बना कर रखिए। आपका संकल्प, आपके सिद्धांत आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। बिल्कुल, व्यक्तित्व को भी निखारते हैं और जीवन को भी निखार देते हैं। और यही तरीका है जो हमारे व्रत और त्योहार होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं। जैसे कि वट सावित्री की जो पूजन अब कल हम करेंगे, तो इस पर आप क्या कुछ संदेश देंगे महिलाओं को? किस भावना के साथ इस व्रत को करना चाहिए तब जाकर के ये व्रत सार्थक हो? जीवित वृक्ष है जी, जब आप काटेंगे तो मृत होगा। बिल्कुल। अपने यहाँ मृतक जो चीज जो हो जाती है नेगेटिव, उसको पंचक लग जाता जी, और पंचक में पूजन नहीं होता। पूजन तक मना कर दी जाती, कितनी नेगेटिविटी हो जाती है जी। और आप अपने आप को पंचक बना लेती हैं अपने घर में जबरदस्ती जी, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई बात तो नहीं है। आप जब पार्क में हर जगह बरगद के पेड़ हैं, जाती हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें दो तरह का ही ध्यान रखना होता है कि बट वृक्ष पर यमराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, शनि के सगे भाई है। उनके पास ताकत देखी, शनि के भाई है और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। बिल्कुल। भद्रा उनकी बहन है, जमुना उनकी बहन है। ये उनका पारिवारिक वातावरण आप समझ लीजिए। जब आप उनसे पूजन करेंगे तो मृत्यु के देवता है, वो आपको मृत्यु के कष्ट से भी बचाते हैं, मृत्यु के समय कष्ट भी नहीं देते, आपको आत्मबल देते हैं। और पूरी आप जब कथा सावित्री की पढ़ती हैं तो किस बुद्धिमता से सावित्री ने, किस धैर्य के साथ उन्होंने यमराज का
आमना सामना किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पति को ले जा रही है, मैंने अपने पति को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ पति को पति माना और पति के साथ मैंने पूरी तरह से धर्म का न्याय किया, इसलिए मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, मैं केवल पत्नी नहीं हूं। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही ये संदेश, ये भावना होनी बहुत जरूरी है, तभी पूजा सार्थक होगी। लेकिन यहाँ पर अगले कॉलर भी पति हो जी, अगर आप धर्म पत्नी का तरह से आचरण करती हैं, आपका पति अपने आप सुधर जाएगा। देखिए धर्म बहुत का डंडा बहुत बड़ा होता है, धर्म का डंडा बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर मैसेज मिला होगा उनको भी जिनमें पेशेंस परेशानी की वजह से खो रहे होंगे, तो मुझे लगता है ये एक संजीवनी का काम करेगा आप में ऊर्जा आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो पंडित जी नमस्कार, मैं गीता निगम बोल रही हूँ। क्या बोलो? गीता निगम जी हैं। हाँ बोलो गीता। मैं अपने बेटे की शादी के विषय में पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ पूछो। की लड़की जॉब वाली होगी। बेटे का नाम है ऋषि निगम, 1992, 19 जनवरी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। बस वो विवाह के उसकी नजदीक शादी आ की तो गया कब है, तक आप होगी उसके और लिए कैसे, बहुत मतलब ढूंढना क्या शुरू लड़की कर मिलेगी, कैसे जॉब? बहुत परेशान है कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लड़की कोई कैसी दिक्कत होगी? नहीं आई, मन में भय नहीं करिए। अरे आप घर की अधिष्ठाता है। और पंडित जी कब तक होगी? बताया ना कि अभी से जनवरी से ये जून के आखिरी से उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए, अगले जून से पहले आपके घर में पुत्र वधू होगी। तो कब से ढूंढना है ये भी पंडित जी ने बता दिया है। ये सही समय होगा ढूंढना शुरू करने का, जून के आखिरी से आप ढूंढना शुरू कर दीजिए और अब तक थोड़ी तैयारी कर लीजिए, पॉजिटिविटी के साथ भर करके शुरुआत करेंगी तो फल भी सही प्राप्त होगा। पंडित जी जैसा कि आपने वट सावित्री में बताया कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां कितनी बड़ी हैं, कितनी गंभीर हैं, ये सब जानने के बाद में जो अब तक डाल से पूजन कर रहे होंगे वो तो बहुत नकारात्मक भावनाओं के साथ भर गए होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की अवस्था नहीं, लेकिन जानबूझ करके गलती होने से परेशानी बढ़ेगी। अज्ञानता में आपने कोई गलती की है, वो गलती हो गई। अब आप अपने पति से, आप अपने पुरुषार्थ से कम अपनी जिंदगी में 5 वृक्ष अवश्य लगवाएं और खास तौर से बरगद के। तो वट सावित्री का जो ये त्योहार है ये सिर्फ आपके ही परिवार को सुख देने का या सुरक्षित रखने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का त्योहार है, क्योंकि ये पूरा पर्यावरण ही हमारा अपना घर है। ये सुरक्षित रहेगा तो हमारा घर और परिवार सुरक्षित रहेगा, हम खुद सुरक्षित रहेंगे। पंडित जी चर्चा बहुत हुई, वट सावित्री व्रत पर भी हमने चर्चा की और जो राजनीतिक स्थिति अभी बन रही है, मोदी सरकार पर भी हमने चर्चा की। ये सब बातें तो चलिए हो गई, लेकिन अब जो आगामी समय है इसमें आम जनता की क्या भूमिका होगी, क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम व्यवहार करेंगे, क्या ज्योतिषीय आधार पे बताएं जरा। समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर जल का संकट दिखाया जा रहा है जी, और ये जल का संकट सारी दुनिया में होते हुए हिंदुस्तान में भी आ गया। तमाम शहरों में पानी टैंकर के माध्यम से पीने को दिया जाता है। जी, बड़ी भारी समस्या है। जल कैसे सुरक्षित रहे? जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जल कहां से सुरक्षित होगा? देखिए पूरा चक्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप पेड़ जरूर लगाएं। तमाम सारे पेड़ ऐसे हैं, आपको लगता है कि जानवर खा जाएंगे, आप कनेर का पेड़ लगाइए, कोई जानवर नहीं खाएगा। कनेर से आपके घर में समृद्धि आती है। कनेर के वृक्ष का पुष्प चढ़ाने से तमाम प्रकार के देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर के जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होती है। वो तो गमले में भी लग सकता है। जी, लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। हाँ, और अगर एक बार महिला संकल्प कर ले, अपने जीवन में 100 वृक्ष लगाएं, मैं वादा करता हूं आपके घर में उसी दिन से दरिद्रता खत्म हो जाएगी। और हर महिला यही चाहती है। बिहाफ आप हनुमान जी कह रहे हैं जी, उनकी ओर से मैं उनका परम भक्त हूं।
देखिए, हर महिला यही चाहती है कि उसके घर में सुख और समृद्धि आए और इसी के लिए वो हर वक्त प्रयास भी करती है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर की महिला माँ साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो कहीं ना कहीं अगर समृद्धि होगी घर में तो उस घर की महिला का भाई कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ता है। तो यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पर आपको आशीर्वाद आपको। जी जी पंडित जी पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या फिर बिजनेस के क्षेत्र में जो है कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही रहेगा, और यदि सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब तक लग जाएगी? आप कम से कम सितंबर तक प्रतीक्षा करें। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है, पंडित जी सुन लीजिए पहले, डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1990। आप सितंबर तक हर हालत में प्रयास करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दें, उसके बाद में कुछ अन्य निर्णय लें। तो ये जो समय है ये प्रयास का समय है। इस प्रयास में अपना 100% देने का समय है, तो बस उस पर आप ये इसको लक्ष्य बना लीजिए और उस पर फोकस करें। पंडित जी से बात आपकी हो ही गई है, उन्होंने आपको बता ही दिया है, मार्गदर्शन मिल चुका है। पंडित जी, हम हमेशा बात करते हैं बीजेपी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में। देखिए, ये तो उगता हुआ सूरज है, लेकिन अगर चलते चलते बात करना चाहें कांग्रेस पर अगर चर्चा की जाए तो क्या कुछ, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि चाहे वो घर हो, बिजनेस हो, कोई भी पोर्शन हो, लेकिन उसका हाल कांग्रेस जैसा हो, तो इस पर क्या कुछ ज्योतिषी आधार से बताए, किस स्थिति से गुजर रहा है वो, क्या कुछ करना चाहिए इसमें उसको? कांग्रेस को धैर्य के साथ खड़े रहने की जरूरत है। कांग्रेस समाप्त नहीं हुई है। लेकिन आमतौर पर लोग यही कह रहे हैं कि अब तो वो खत्म हो चुकी है। नहीं, खत्म हो चुकी है जी। अगर हम विज्ञान में और अध्यात्म में विश्वास करते हैं तो कोई चीज समाप्त नहीं होती है, उसका रूप बदलता है। जी। प्रत्येक तत्व का जो रूप है वो बदलता है। इसी प्रकार से अध्यात्म में भी है कि जो हमारे अंदर के तमाम चीजें हैं, जल जल में मिल जाता है हमारे शरीर का, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और आकाश आकाश में मिल जाती है, नहीं प्राण आकाश में चला जाता है। तो जब शरीर के तत्व सुरक्षित हैं और उससे फिर से नया शरीर बनता है, तो कांग्रेस कैसे खत्म हो जाएगी? तो कांग्रेस यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, रूप परिवर्तित हो सकता है, हो रहा है। क्या कुछ रूप निकल करके सामने आएगा ये तो आगामी समय ही बताएगा। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हाँ, सुषमा सिंह बोल रहे हैं मैम। जी सुषमा जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें, अपने बारे में बताएं। जी, मेरे बेटे के लिए मुझे पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ 1998 है और वो बुध को पैदा हुआ था 2:30 बजे। मैम, वो किस क्षेत्र में जाए कि उसको उपलब्धि प्राप्त हो? अभी तो वो एफटेट निकाला था मगर उसमें कुछ हो नहीं पाया, SI भी निकाला है मैम। तो यही पूछना चाहते गुरुदेव से। गुरुदेव बताएं किसमें जाए मेरा बेटा? उसको इंजीनियर बनाओ और कंपटीशन में बैठाने की बात करो, उसे सफलता मिलेगी। धैर्य मत छोड़े। धैर्य पहली कसौटी है सफलता की। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर 16 आक्रमण किए जिसमें वो हारा, 70 में विजयी हुआ। बिल्कुल। और ये जो उदाहरण दिया है उन्होंने, जो उपाय बताया है कि धैर्य रखें, ये सिर्फ उपाय नहीं है बल्कि सफलता की चाबी, इसे मान लीजिए और बस इसी रास्ते पर चलिए, जरूर सफलता मिलेगी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत करने के लिए। चलते में एक बात बोल दूं? जी बिल्कुल। अगले रविवार को आप सब आमंत्रित हैं। जयपुर में ज्योतिष महासम्मेलन हो रहा है, हम भी होंगे, आप भी आइए, फ्री कुंडली दिखवाइए। जी बिल्कुल। देखिए, जलते चलते तोहफा देके जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा ऑफर है, इसका जरूर लाभ उठाएं। और इसी के साथ आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। अगले रविवार फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
and so is the tool. But truth is the currency of news. Bringing out the authentic and unbiased highlights from the corridors of politics and administration. Vigilant eye on crime and corruption 24/7. Precise coverage on cultural, business and sports happening throughout the week. Film, fashion, food and more. Only on News and Views. के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। Media has changed and so is the tool. But truth is the currency of news. Bringing out the authentic and unbiased highlights from the corridors of politics and administration. Vigilant eye on crime and corruption 24/7. Precise coverage on cultural, business and sports happening throughout the week. Film, fashion, food and more. Only on News and Views. जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बिरजू आया है कानपुर प्राणी उद्यान में और ये हॉस्पिटल का प्राइमिसेस है। यहाँ एरिया जो आपको दिख रहा है ये हॉस्पिटल का क्षेत्र है। यहाँ पे जो सरप्लस जानवर होते हैं और पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था और क्लिनिक की व्यवस्था है। यहाँ के जो डॉक्टर RK सिंह है देखते हैं और भी हमारे डॉक्टर साहब देखते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारे हॉस्पिटल की सप्लाई के लिए जो जानवर पशु पक्षी यहाँ पर हैं और सरप्लस है जिनकी वहाँ पे बाड़े में व्यवस्था अभी नहीं हो पा रही, ये उनके लिए भोजन। आप ये बताइए यहाँ जो भोजन दिया जाता है वो कैसा होता है? यहाँ जो भोजन, पहले आप अपना नाम बताइए। साहब लाल कीपर। अच्छा बताइए जी। जो यहाँ भोजन दिया जाता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है। जो आपके सामने रखा हुआ है, केला है, पपीता है, तरबूज है, खीरा, ककड़ी, ब्रेड है, दूध है, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। क्या बात है। आपका नाम मैंने क्या बात है आपका नाम? साहब लाल। साहब लाल जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पशु पक्षियों के लिए भोजन प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है बहुत ही उच्च क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा। जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ, केला ये है, बनाना जिसे केला कहते हैं, ये बंदर या पशु बिल्कुल स्वच्छ, कहीं पे भी दाग नहीं है। और ये हमारा पपीता है, पपीते को भी आप देखिए कि बिल्कुल स्वच्छ दिया जा रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा, कहीं से भी खराब नहीं है। वेजिटेबल्स में सारे जो पशु पक्षियों के लिए जा रहा है, दूध और ब्रेड
यहाँ पे बिल्कुल ताज़ी दी जाती है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जू के जो भी कर्मचारी और अधिकारी और डायरेक्टर्स हैं, जो भी उन्होंने जो इस तरह की व्यवस्था करी है, मैं JMD न्यूज़ की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और चलूँगा यहाँ पर जो जानवर यहाँ पे एडमिट हैं और सरप्लस में हैं, और यहाँ पर क्या दिक्कतें और हैं कि चिड़ियाघर में आज जो हमें मंजर दिख रहा है इस जू का, कि आज से 4-5 साल पहले जब हम कभी आए थे यहाँ पर, व्यवस्थाएं तो कम थीं मगर आवाज़ें बहुत थीं, और आज जब हम आए हैं तो यहाँ पर हमें आवाज़ें कम हैं, व्यवस्थाएं सुबह बहुत अच्छी सी दिखाई दे रही हैं, मगर क्या बताऊं कि ना चिड़ियों की चहचहाहट है, ना बंदरों की आवाज़ें हैं, ना शेर की चिल्लाहट है, पता नहीं क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर साहब या अन्य अधिकारियों से। चलते हैं यहाँ पे जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हैं, पशु पक्षी या सरप्लस में हैं, आइए उनको देखते हैं। सर, कोई ना हमारे साथ चलेगा? आइए सर। डॉक्टर साहब सुर्खियों में रहते हैं, डॉक्टर RK सिंह, आपने पशु पक्षियों के लिए जो यहाँ पे ध्यान दिया, मैं तहे दिल से इस्तकबाल और धन्यवाद देना चाहूँगा JMD न्यूज़ की तरफ से। आप हैं डॉक्टर RK सिंह, प्लीज़ बताइए कि यहाँ पे जानवरों पशु पक्षियों के लिए हम लोग क्या व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि उनका रहने की व्यवस्था अच्छी हो। अगर रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो जानवर को अच्छा नहीं लगेगा। हम उनको प्राकृतिक वातावरण देते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं उनके बाड़ों में ऐसी चीज़ें रहें जिससे कि वो बोर ना हो और उनको मोनोटोनस लाइफ ना हो। उसके बाद आता है खाना। खाने के लिए हमारी व्यवस्था है कि हम उनको सुबह जो खाना आता है उसको पूरा खाना चेक किया जाता है, एक एक फल फ्रूट अनाज जो आते हैं उसको चेक किया जाता है, मीट को चेक किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ एनरिचमेंट की हम लोगों ने और भी व्यवस्था कर रखी है, जैसे कि कभी हम लोगों ने टायर फेंक दिया, कभी हमने लकड़ी की बॉल फेंक दी शेर के बाड़े में या टाइगर के बाड़े में। तो अलग अलग दिन फेंकने से वो उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ मौज मस्ती करते हैं और इससे हमें ब्रीडिंग में भी सहयोग मिलता है। क्या बात है श्रीवास्तव जी। अभी हमारे बीच श्रीवास्तव जी भी हैं। सिंह साहब, थैंक यू। श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए, आप तो काफ़ी पहले से यहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि जिस समय जू की शुरुआत हुई थी उस समय से आप पशु चिकित्सक थे। आप प्लीज़ बताइए, क्या नाम है सर आपका? मुझे डॉक्टर UC श्रीवास्तव। UC श्रीवास्तव, आपका JMD न्यूज़ में स्वागत है। आप बताइए यहाँ पे क्या मूलभूत व्यवस्थाएं और क्या कमी महसूस होती है यहाँ पर? यहाँ पर कमी तो वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ आजकल के मौसम के हिसाब से और जो अगल बगल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बन रही है उसकी वजह से कुछ हमारे जानवर जो है डिस्टर्ब रहते हैं। क्या यही रीज़न तो नहीं है जो वातावरण बिल्कुल शांत और जानवर सहमे जैसे मेरे को सराउंडिंग में आवाज़ें आ रही हैं ड्रिल मशीन की, क्या जानवर इससे घबरा रहा है या परेशान हो के ब्रीडिंग हो रही है या नहीं हो पा रही, क्या बात है? बहुत सही बात आपने कही है और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक बात ये जान लीजिए कि जितना हम सुनते हैं हमसे कम 8 से 10 गुना ज़्यादा इनको सुनाई देता है। अब आप सोच लीजिए, जब इतनी आवाज़ में आएगी तो इनके दिमाग में असर पड़ता है। जब इनके दिमाग में असर पड़ता है तो इनका सारा का सारा रूटीन ब्रीडिंग वगैरह सब कुछ इफेक्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी आते समय बताया कि आज से 3-4 साल पहले मैं जब यहाँ पर आता था कभी घूमने अपने परिवार के साथ में, तो यहाँ पर मोर की, बड़े बड़े जानवरों की, शेर की आवाज़ें बराबर कानों में टकराती थी। आवाज़ ये मूलभूत सुविधाओं में तो इजाफा हुआ है, मगर क्या बताऊं कि इन आवाज़ों को पता नहीं कहाँ धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। सहमी से जानवर मैं देख रहा हूं, अभी आपको भी दिखाऊंगा जानवर सहमे से। ऐसा तो नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या सराउंडिंग में जो बिल्डिंग्स बनी जिनकी आवाज़ों से इस तरह के जानवर डर के भयभीत होकर इस तरह का हो रहा है। सर बताइए डॉक्टर साहब, ऐसा कहीं कुछ तो नहीं महसूस है कि यहाँ पर चारों तरफ से बिल्डिंगों ने घेर रखा है? ये लगभग 76 हेक्टेयर में एशिया में लगभग 5वें स्थान पे हमारा ये चिड़ियाघर आता है, 4थे 5वें 6ठे स्थान पे आता है। 76 हेक्टेयर पे ये बना हुआ है। कानपुर का सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघर है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जानवर आए हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए आए। मगर क्या बताएं, हम इंसानों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं पूर्ण करने के लिए इनकी सुविधाओं को खत्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसा क्या वास्तव में है कि आज जो आवाज़ें चहचहाती थी, पूरा जंगल है 76 पॉइंट समथिंग हेक्टेयर पे, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है, कि ऐसा क्या है कि ये जानवर बिल्कुल शांत, बिल्कुल बेरहमी से, बिल्कुल परेशान से बैठे हैं? देखिए, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, बिल्कुल ड्रिल की आवाज़ें आ रही हैं बहुत खतरनाक तरीके से। हाँ। तो ये एक्चुअली वातावरण तो दूषित होता ही है और साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं ये बहुत शांति प्रिय होते हैं, बहुत शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। तो अगर इस तरीके की आवाज़ें आती हैं तो स्वाभाविक है कि उनमें मन में एक डर व्याप्त होता है। उससे उनकी जो जीवन प्रक्रिया है, उनकी जो दिनचर्या है वो बदलती है और कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली ये उनके ब्रीडिंग पे इफेक्ट करता है। जानवर डरा सा रहता है और फिर बच्चे पैदा करने की क्षमता आदि उसकी कम हो जाती है।
जरूर हम सरकार से सहयोग की आशा रखते हैं कि इस तरह की आप देखिए, या तो हॉस्पिटल कहीं और हम लोग आगे बढ़ा के कहीं और कर लिया जहाँ से आवाज़ें ना आए। और अब हम चलते हैं सिंह साहब, दिखाइए यहाँ पे थोड़े से जो पशु पक्षी यहाँ पे सरप्लस हैं और जो यहाँ पर हैं, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रेड जंगल फाउल हमने रखी हुई है। ये रेड जंगल फाउल है, ये देखने में आपको मुर्गियां जैसी जरूर लग रही हैं, लेकिन ये रेड जंगल फाउल है, ये सबसे पुराने पक्षी हैं। यानी कि कालांतर में जो इस समय हम पक्षी देख रहे हैं, लगभग सारे पक्षी इन्हीं पक्षियों से धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। क्या बात है। और ये जो जितने जीवित पक्षी हैं उनमें सबसे प्राचीन पक्षी हैं और बहुत ही ये दुर्लभ होता जा रहा है। ये कौन सा पक्षी आपने बताया? रेड जंगल फाउल। ये रेड जंगल फाउल हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि हमारे कैमरामैन शहनवाज जी दिखा रहे हैं। ये सबसे प्राचीनतम पक्षियों में से एक आता है। धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त ही होती जा रही है डॉक्टर साहब, और हम चाहते हैं इस तरह की प्रजाति विलुप्त ना हो। और हमें क्या करें, सरकार से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? मैं चाहूँगा सहयोग मिले सरकार से कि ये पक्षी और बढ़ें। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ। पक्षियों के तोतों के बच्चे हैं, ये रखे गए हैं। ये बच्चे कुछ समय पहले जब्त किए गए थे, कहीं कोई ले जा रहा था स्मगलिंग करके।